इस साल के जर्नलिज्म फेस्ट में जहां न्यूज़ सिर्फ एक हेडलाइंस है बल्कि बदलाव की एक कोशिश है, आज हम मिलकर एम्पलीफाई करेंगे उन आवाज़ों को जो अक्सर मार्जिन्स पर रह जाती है। नमस्कार, आपका स्वागत है AFT 24/7 नोएडा में। मेरे साथ मौजूद हैं गौरव ललित, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं PTI में, जिन्होंने नेटवर्क 18, दैनिक भास्कर जैसे चैनल्स में काम किया है। वी वेलकम यू सर। थैंक यू सर, आजकल व्यूज़ के चक्कर में क्लिक बेट ज़रूरी हो गया है। हाउ डू यू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ट्रूथ एंड ट्रेंडिंग? देखिए, क्लिक बिट के चक्कर में भी बिल्कुल नहीं पड़ना है। अगर आप क्लिक बिट, आपको ये देखते हैं आजकल हो क्या रहा है। हालांकि ये गलती कई सारे प्रोमिनेंट मीडिया हाउस भी गलती कर रहे हैं, वो गलती नहीं करना है। मैं किसी मीडिया हाउस का नाम नहीं लूँगा। और आप लोग भी, हम क्या करते हैं, किसी न्यूज़पेपर की हमने एक हेडिंग देखी या सॉरी किसी वेबसाइट की, और वेबसाइट की हमने हेडिंग देखी, उस पर खबर क्या है, हमने बिना पढ़े उसको मान लिया और हमने अपनी तरह से अपना एक प्रोपोगंडा हमने चलाना शुरू कर दिया। तो हमें सबसे पहले किसी भी, अगर हमने किसी की हेडिंग देखी है, उसको क्लिक बिट पे नहीं पढ़ना, हमको पूरी न्यूज़ पढ़नी है। और कभी कभार क्या होता है, कई सारी वेबसाइट होती हैं जो प्रोपोगंडा सेट करती हैं, वो जरूरी वो मीडिया वेबसाइट हो। तो हमारा काम है कि हम क्रॉस वेरिफिकेशन, कितनी बार भी किसी चीज़ को क्रॉस वेरिफिकेशन करें, उसको समझें कि ठीक है ये सही है कि गलत है। अगर क्रॉस वेरिफिकेशन वो चीज़ सही आती है तभी हम शेयर करें। बीइंग अ जर्नलिस्ट, हमारी जिम्मेदारी नॉर्मल सिटीजन से ज़्यादा है। हमारे पास आज की डेट में क्या है कि हम इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, हमने से अभी अपने सेशन में भी हमने यही बात रखी कि जब हमने करियर आज से 10 साल पहले शुरू किया था, तो क्या था कि प्रिंट में था, तो एक न्यूज़ को लाने के लिए हमें हमारे पसीने छूटते थे। क्योंकि होता था, हम जाते थे, अगर कोई खबर, अगर हेल्थ की इशू है तो हम हॉस्पिटल्स पे गए, अगर कोई प्रशासन की है तो हम पुलिस के पास गए, वहाँ पे ग्राउंड पे जाकर सारी चीज़ें निकालते थे। पर आज की डेट में क्या है, आज की डेट में सूचना की बमबारी है। आप चाहे ट्विटर यूज़ करते हो, चाहे फेसबुक यूज़ करते हो, चाहे आप जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, वहाँ पे न्यूज़ का बमबारी है और हम उस चीज़ को लेके बिना पढ़े, बिना देखे सर्कुलेट करते हैं। तो हमें क्लिकबिट में नहीं पढ़ना है, पूरा रिसर्च करना है, अच्छे से पढ़ना है, देखना है, तभी शेयर करना है। जब हम वॉइसेस फ्रॉम द मार्जिन्स की बात करते हैं, तो इसका सिंपल मतलब क्या है और ये मीडिया इन लोगों की आवाज़ कैसे बन सकता है? नहीं, देखिए, मीडिया इन लोग की आवाज़ कैसे बन, मीडिया इनकी आवाज़ बन ही रहा है। सर, आजकल जो नेशनल टेलीविज़न है, उस पर जो चैनल्स होते हैं, वो सोचते हैं कि हम ऐसी न्यूज़ चलाएं जिससे ज़्यादा व्यूज़ आएँ। वो मार्जिनलाइज को छोड़कर वो अलग ही न्यूज़ चला रहे होते हैं। देखिए, थोड़ा सा इसमें हम मानते हैं, आपकी बात से सहमत है, थोड़ा सा उसमें खेल TRP का होता है, लेकिन ऐसा नहीं, मीडिया अपनी भूमिका निभा रहा है, बहुत अच्छे से इन पे बातें उठा रहा है। आप चाहे देखिए, देश के कई बड़े ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिनका मैं इंसिडेंट का जिक्र नहीं करते हैं, उन इंसिडेंट को उठाने में मीडिया की भूमिका रही ना। अगर जिनकी भी आप बात कर रही हो, वो जानकारी कहीं ना कहीं हमें मीडिया से मिली ना। वो ठीक है, आज की डेट में हम सोशल मीडिया के खब है, सोशल मीडिया ने और चीज़ें आसान कर दी हैं, सोशल मीडिया ने हर किसी के हाथ में वो ताकत दे दी है। पर सोशल मीडिया से एक और मीडिया में एक है, हालांकि थोड़ी सी मीडिया का भी ड्रॉबैक है। कभी कभार मीडिया के कुछ लोग, पूरी मीडिया पे बात नहीं, कुछ लोग एक अब गलती से वो नैरेटिव अलग सेट कर देते हैं। लेकिन सोशल मीडिया से क्या कि सोशल मीडिया से हम एग्जैक्ट ये नहीं पा पाते हैं। लेकिन जब कोई चीज़ आप एक प्रोमिनेंट मीडिया हाउस में देखते हो, प्रोमिनेंट मीडिया हाउस में चाहे नेशनल न्यूज़ रूप में, चाहे न्यूज़पेपर के रूप में हो, चाहे TV के रूप में, वेबसाइट पे जब वो चीज़ पब्लिश होती है तो आप उस पर रिलाई करते हैं। तो मीडिया अपनी भूमिका निभा रहा है और ठीक है, बेहतर करेंगे, कुछ हम कर रहे हैं, कुछ आप आने वाली पीढ़ी है वो करेगी बेहतर। मार्जिनलाइज लोगों की स्टोरी कवर करते वक्त आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? और वो टॉपिक देखते हो, टॉपिक किस तरह का है, वो थोड़ा सा चैलेंज हमारे लिए ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसको बेहतर से बेहतर उस पर स्टोरी करें, बेहतर से बेहतर लें। और होती है स्टोरी, आज अच्छी स्टोरी हो रही है। आप देखिए, दैनिक भास्कर से लगा करके PTI से लगा कर देश भर के, दुनिया भर के जो ब्रांड मीडिया हाउसेज हैं, उस पर स्टोरी कर रहे हैं, स्टोरीज आ रही हैं और लोग अब वो स्टोरी पढ़ना भी चाह रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि जो भी आपने क्लिक बिट की बात की, अब क्लिक बिट में अब लोग पढ़ना भी चाह रहे हैं। आप खुद, जैसे आप इस टॉपिक पे बात कर रही हैं, आप खुद ऐसी स्टोरी पढ़ना चाहती हैं, ऐसी स्टोरी देखना चाहती हैं। और आपके कॉलेज में इस पर एक सेशन रखा गया, कहीं ना कहीं इस पर बात होना चाह रही, तभी आपके पूरा सेशन रखा गया ना। और आपने पूरा इस पर इंटरव्यू कंडक्ट किया इस पर बात करने के लिए। कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि वो आवाज़ें दबी। आपकी मतलब कल जब एज ए जर्नलिस्ट आप बनोगे, जो भी आपने जर्नल का करियर स्टार्ट किया है, तो कहीं ना कहीं आपके उन आवाज़ों को देने के लिए आपके अंदर कहीं ना कहीं एक आग है ना आपके अंदर, कि हमको उन आवाज़ों को आवाज़ देना है, कैसे भी देना है। अभी मान लीजिए आप जर्नलिस्ट हैं और अभी आप मान लीजिए कॉलेज के किसी न्यूज़पेपर से आप अटैच होगा आपका, ये हो सकता है कॉलेज के यूट्यूब पे आप अपना करते हो। धीरे धीरे जब आज से आपका जो भी करियर होगा 1 साल 2 साल बाद, तो हो सकता है जब आपसे बीट पूछी जाए, आपका एडिटर पूछे बीट कि आप कौन सी बीट पे काम करते हो, तो आप अपनी ये बीट बताएं कि हमको इस बीट पे काम करना है, हमको इस पर रिसर्च करना है। तो हमारे पास बहुत अवसर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अभी अंदर एक पैनलिस्ट ने एक बात की, सोशल मीडिया जो आपका है, सोशल मीडिया आपकी आइडेंटिटी है। ये जस्ट लाइक आपका आधार कार्ड है, आपका निर्वाचन कार्ड है।
जैसे उसको आप बहुत मेंटेन करके रखते हो ना, ड्राइविंग लाइसेंस को बहुत मेंटेन करके रखते हो, वैसे आपने सोशल मीडिया को कितना अच्छे से यूज़ करना है। अगर आपने सोशल मीडिया को अपनी ताकत बना लोगे ना अच्छे वे में, तो आपके पास दुनिया भर की चीज़ों का देखा जाए खुद है, आपके पास टिक तोड़ है। सर पीटीआई को न्यूज़ का सोर्स माना जाता है कि मेन न्यूज़ सोर्स उसे माना जाता है। जब पूरा देश आपकी खबर का इंतज़ार कर रहा होता है तो आपके ऊपर कितना प्रेशर होता है कि एक्यूरेट न्यूज़ टाइम पर ही जाए? देखिए हमारे का जो मीडिया हाउस है पीटीआई देश की लीडिंग न्यूज़ एजेंसी है। हमारे पास ये रहता है कि हम न्यूज़ को कितनी जल्दी ब्रेक करें, हमारा ये रहता ही रहता है, लेकिन हमारी ये रहता है कि कितनी हम सही न्यूज़ दें, क्योंकि देश भर के तमाम मीडिया हाउसेस हमसे अटैच हैं और हम 1949 से एक लंबे समय से एक लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं। तो हम जनता का भी हम पे एक ट्रस्ट है कि अगर पीटीआई में पब्लिश हो गया मतलब ये हो गया। ये बहुत सारे मीडिया हाउसेस के बारे में भी ये चीज़ नहीं है, लेकिन पीटीआई में पब्लिश का मतलब ये सच है, अकाट है ये। तो हमारे पर एक न्यूज़ रूम में काम करने पड़ता, तो हमारे जो एडिटर्स हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, हमको ये देखते हैं भाई किसी भी चीज़ को आप पब्लिश करने से पहले 10 बार, जो हमने आपसे कहा ना 10 बार उसको हम क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं और हम देखते हैं कि वो किस संबंधित विभाग से है या किस संबंधित डिपार्टमेंट से, हम उसको देखते हैं, समझते हैं, तभी उस पर रिसर्च करके उसको हम पब्लिश करते हैं। सर एक कॉमन मैन परसेप्शन है कि जर्नलिस्ट आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी। क्या आप कभी स्विच ऑफ करते हैं या फिर दोस्तों की पार्टी में या फिर न्यूज़ ढूंढते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा ये बना है कि जर्नलिस्ट ऑन ड्यूटी, जर्नलिस्ट हमेशा ड्यूटी पे रहता है और होना भी चाहिए ड्यूटी पे, लेकिन ऐसा नहीं, जर्नलिस्ट एंजॉय भी करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, मस्ती भी करते हैं, मौज भी करते हैं, पर वहाँ से भी हम न्यूज़ निकाल लाते हैं और इंटरेस्टिंग में न्यूज़ निकालते हैं। फ़न में रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, और हर व्यक्ति, मेरा मानना, जो काम करता है कहीं ना कहीं अपने एक ड्यूटी पे है और ड्यूटी इसको अपने अच्छे से निभानी चाहिए। और हमने जो करियर चुना ना जर्नलिस्ट का, हम लोग जब आप लोगों की तरह हम भी जब थे, हम लोग को एक चीज़ कहा जाता है कि आपने करियर खुद चुना, तो थोड़ा तो चैलेंजेस है बाकी फील्ड की अपेक्षा, और आपने चुना है। ये ग्लैमर वाला भी फील्ड नहीं है। ग्लैमर का मतलब ठीक है आपकी एक पहचान, एक नाम है, लेकिन जैसे स्टार्स को करोड़ों रुपए मिलता है एक फिल्म के, आपको वैसा हो सकता है पैकेज ना मिले या हो सकता मिले भी आपको, लेकिन आपने देखा यहाँ पे आपके चैलेंजेस, आपको भारी धूप में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ग्राउंड रिपोर्ट की चैलेंजेस को भी आपको फेस करने पड़ेंगे। कल अगर कभी कभार कोई बड़ा वायलेंस हो जाता है, बड़े वायलेंस में कई हमारे सीनियर, कई बार हमारा ऐसा होता है कि हम लोग डेस्क पे नौकरी करते हैं, 13-14 घंटे रिपोर्टिंग करते हैं, हमारे जो रिपोर्टर इनपुट देते हैं, तो वो चैलेंज का मज़ा भी है। क्योंकि आप सोचो, आपको ईश्वर ने आपके मस्तिष्क में वो कार्य करनी चाहिए कि आप जो लिख रहे हो, आप जो छाप रहे हो, आप जो मेहनत कर रहे हो अपनी, उसका रिजल्ट पूरी दुनिया देख रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। और बाकी फ़न भी करते हैं आजकल, तो हालांकि ऐसा कॉर्पोरेट माहौल हो गया कि ठीक है, जर्नलिस्ट अच्छा खासा फ़न भी करते हैं, 2 वीकली ऑफ हैं, सब अच्छे से काम करते हैं उसमें। सर बडिंग जर्नलिस्ट को आप एक छोटी सी एडवाइस क्या देना चाहेंगे? बडिंग जर्नलिस्ट को भी हम सबसे अच्छी एडवाइस ये देंगे, न्यूज़पेपर पढ़ना जारी रखें। बडिंग जर्नलिस्ट जो हैं, हमारी पीढ़ी में जब आते थे, हमारे पास एडिटर्स कहते थे, हमसे पहले यही पूछा जाता था मॉर्निंग मीटिंग में कि आपने कितने न्यूज़पेपर पढ़े। तो जिस दिन हमारा क्या होता था, न्यूज़पेपर नहीं पढ़े होते थे, तो हमारी हालत ख़राब कर देते थे एडिटर्स। तो आप लोग हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो, हमसे ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, हमारे साथ आपके जो एक बैच सीनियर, 2 बैच सीनियर जो आपसे काम कर रहे हैं हमारे साथ, उनके साथ काम करने में काफ़ी मज़ा आता है। हम उनको सिखाने से ज़्यादा उनसे सीख भी रहे हैं, बहुत चीज़ें हम उनसे सीखते हैं। तो आप भी ऐसे होगा, बहुत सारी चीज़ें जो आपसे सीखेंगे और बहुत चीज़ें हमारे करियर एक्सपीरियंस वो आपको हम सिखाएंगे। पर ये कि पढ़ना जारी रखिए, लिखना जारी रखिए, बोलना जारी रखिए, जितना अच्छा हो सकता है लिखिए, पढ़िए, अच्छे राइटर्स को पढ़िए, अच्छे जर्नलिस्ट को पढ़िए, पेपर पढ़िए, और जितना पढ़ेंगे, इतना लिखेंगे, जितना बोलेंगे, उतना आप इस करियर में ग्रो करेंगे। इस करियर में सिर्फ 3 चीज़ें, पढ़ना, लिखना, बोलना, और अपने लिखे को 10 बार पढ़िए। आपने जो लिखा है, खासकर एक बात आपकी और हम जोड़ रहे हैं, आप जिस दौर में, उस चैट जीपीटी का दौर है, जेमिनी का दौर है, एआई का दौर है। बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि यार ये एआई का दौर है, आपको डराएंगे, यार जॉब्स नहीं रहेंगी। जॉब्स बहुत हैं आपके पास। अब जॉब्स का एक बूम आया है, जो आपको करना है, बस मेरा मानना है कि जैसे एआई आने से हम देखिए, पहले क्या होता था कि हम कोई आर्टिकल लिखते थे, जब आपकी तरह स्टूडेंट थे, तो हम लोग गलती करते थे आर्टिकल लिखने में, या मान लो किसी स्टोरी को लिखी, तो अपने दोस्त को दिखाते थे, भाई इसको देख लो, जो उसको हमको लगता है तो हमसे बेहतर जानता है, उसने हमारी कॉपी देखी, फिर अपने टीचर्स के पास लेके गया, किसी जर्नलिस्ट के पास लेके। आपको एआई ने दे दिया, आप कुछ लिखो, एआई को प्रॉम्प्ट दो कि भाई मेरे इस चीज़ में हमने ये लिखा, इसमें गलती बताओ। तो आपको किसी के पास ले जाने की कॉपी जरूरत नहीं, हालांकि ले जाइए और बेहतर कीजिए, लेकिन आप देखो जो आपने लिखा है और एआई ने लिखा है, उसमें कितना फ़र्क है। क्या आप एआई से बेहतर लिख रहे हो, एआई आपसे बेहतर लिख रहा है? तो उस टूल का अच्छे से, उस प्रॉम्प्ट का अच्छे से यूज़ कीजिए, अच्छे से सीखिए, अच्छे से करिए, खूबसूरत सी दुनिया, खूबसूरत सा ये करियर है, इसमें बनाइए। तो कहीं ना कहीं आपका मानना है कि जो एआई है वो आज के जर्नलिस्ट का काम इजी कर रहा है? ईजी कर रहा है, स्मार्ट बना रहा है। एआई आपके काम को ईजी भी कर रहा है, स्मार्ट भी बना रहा है, पर स्मार्टनेस के साथ अपनी क्रिएटिविटी नहीं खोने देना है। अगर हम उसको, हमको एआई के आगे हमको भी स्मार्ट रहना है। इस है ना कि कहते हैं कि हार्ड वर्क से अच्छा स्मार्ट वर्क होता है।
तो स्मार्ट वर्क तो करना है, लेकिन हार्ड वर्क छोड़ना नहीं है और क्रिएटिविटी नहीं छोड़नी। बार बार कहते हैं क्रिएटिविटी नहीं छोड़नी। एआई का यूज़ कीजिए, पर अपनी जो मौलिकता है उसे मत भूलिए। अगर आप अपनी मौलिकता प्लस एआई का यूज़ करेंगे तो ये बहुत आप बढ़िया पैकेज आपके पास होगा, बढ़िया सी नौकरी आपके पास होगी और एक लंबे समय तक आप सस्टेन कर पाओगे इस फील्ड में। अगर आप सिर्फ एआई पे रहोगे कि भाई, आप सोचने वाली बात है, अगर सोचो एआई से अगर आप कोई प्रॉम्प्ट देके आप न्यूज़ लिखवा लेते हो और जिसने जर्नलिज्म का कोर्स नहीं भी किया उसने भी थोड़ा सा आप में उसमें कुछ तो फ़र्क होना चाहिए ना। आप जर्नलिस्ट हो तो आपके पास रिसर्च कितना अच्छा, आपने कितना अच्छा प्रॉम्प्ट दिया उसको और फिर खुद कितनी क्रिएटिव हो आपको। अगर आपने खुद की क्रिएटिविटी बचा रखी है, फिर एआई का अगर आपने यूज़ किया, इस टूल को सीखा, तो फिर आपकी बल्ले बल्ले। सर एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं, वायरल ट्रेंड वर्सेस ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी। वॉइसेस फ्रॉम द मार्जिन, उनकी आवाज़ बनने के लिए ज़रूरी है एम्पैथी या फिर टीआरपी? नहीं, एम्पैथी। द बेस्ट हेडलाइन, अगर आपकी लाइफ पर एक न्यूज़ हेडलाइन बने तो वो क्या होगी? ये तो थोड़ा सा आपने टिपिकल कर दिया। फिर भी ग्राउंड रिपोर्टिंग से अगर मेरी लाइफ पे कोई हेडिंग ऐसी बनती है, हालांकि हम थोड़ी कविता शायरी लिखते हैं, तो ऐसे ही कुछ अगर किसी ने कुछ कर दिया तो बेहतर है। ब्रेकिंग न्यूज़ या डीप स्टोरी? डीप स्टोरीज। Thank you so much, sir. For more such videos, keep watching AFT 24/7 Noida.